हेलो एवरीवन। वेलकम टू वेल्थ इक्विटी चैनल। तो आज हम लोग स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी रिसेंटली 30 अक्टूबर को ओपन हुई है और इसकी आखिरी डेट अप्लाई करने की है 3 नवंबर 2025 को। हालांकि हमारे पास आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ में 1 2 3 4 आईपीओ अपकमिंग आईपीओ है, जिसमें से आज ओरेकला इंडिया की क्लोजिंग हो जाएंगी। तो ओरेकला इंडिया पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं। लेंस कार्ड सॉल्यूशन पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इसकी फाइनल रिव्यू मैं आपको मंडे को दे दूंगा। फिर इसके बाद ग्रो की भी आईपीओ आ रही है, तो ग्रो की आईपीओ काफ़ी अच्छी दिख रही है। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और ये आपको मंगलवार को वीडियो मिल जाएगी। तो अस्टर्स आईपीओ के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अस्टर्स कंपनी करती क्या है। ये कंपनी आपको हेलमेट बनाती है, ग्लव्स बनाती है, मोटरसाइकिल व्हीकल्स बना मोटरसाइकिल की जो एसेसरीज होती हैं वो सब बनाती है। हेलमेट्स हो गई, और इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स, रेन सूट, राइडिंग जैकेट्स एंड आई वियर बनाती है। तो ये जो कंपनी है ये फरीदाबाद हरियाणा में बेस्ड है। इस कंपनी से आप भली भांति वाकिफ़ है। तो ये तो मुझे अंदाज़ा मिल गया कि हाँ, कंपनी क्या करती है। ठीक है। और कंपनी कितने की आईपीओ लेकर आई है, तो 450 करोड़, 455 करोड़ की टोटल कंपनी ने आईपीओ लेकर के आया है, जिसमें से टोटल इनका ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, कि इसका मतलब ओएफएस मतलब होता है कि जो भी कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो अपना हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। तो प्रोमोटर्स में इसमें है मधु भूषण खुराना, सिद्धार्थ भूषण खुराना और शिल्पा अरोरा। ये तीन कंपनी के प्रोमोटर हैं, जिनके आईपीओ लाने से पहले इनका जो कंपनी में हिस्सेदारी थी वो थी 78.7%। अब आईपीओ निकालने के बाद इनकी हिस्सेदारी 61% हो जाएगी। तो हालांकि ये 75% से कम है, तो ये सेबी के नॉर्म्स के आधार पर है, इनको इन द फ्यूचर में डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा लॉ के अनुसार इनको डाइल्यूट नहीं करना है। तो हमने को पता चल गया कि ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है और टोटल इशू साइज कितनी है। आईपीओ का डेट आपको पता है, आज दूसरा दिन है। तो आज 31 अक्टूबर 2025 है, दूसरा दिन है फ्राइडे। तो मंडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगी और आपको ये आपको लिस्टिंग डेट 7 तारीख को है, तो अलॉटमेंट आपको 4 को होगा और 5 तारीख को आपको इसकी रिफंड आ जाएगी अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो। ठीक है, बड़ी इशू साइज है, 35% रिटेल है, तो इसमें चांसेस है कि आपको मिल जाए, लेकिन 100% सबको नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 गुना ये जाएगी आईपीओ। तो अभी तक सब्सक्रिप्शन कितना रह गई है, तो क्यू अभी तक सब्सक्रिप्शन ये 0.03 टाइम्स हो चुकी है। रिटेलर्स 5 टाइम्स अभी हो चुकी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा देखो 10 टाइम्स भी जा सकता है। अगर जैसे भी क्यू का सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहेगा, वैसे वैसे रिटेल्स का भी सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहेंगे। तो इतना हमको अंदाज़ा मिल गया। बाकी हम इसके बारे में फाइनेंशियल जान लेते हैं। तो 2023 में जो कंपनी थी, इसकी जो टोटल रेवेन्यू जिसने दर्ज की है सेल्स, वो 506 करोड़। उसके बाद 535, 595, अब 152, मतलब 15 के साथ 600 करोड़ लगभग ये कर लेगी, इस हिसाब से अगर चलती है तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक है, बढ़ता है, लगातार बढ़ा है, हर साल बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33 करोड़, 57 करोड़, 70 करोड़, 20 करोड़। ठीक है। और इसके साथ में टोटल बोरोइंग भी कंपनी की काफ़ी कम है एज कम्पेरिजन टू इट्स रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में 450 करोड़ है कंपनी के, तो उसके हिसाब से डेट काफ़ी कम है कंपनी के पास। तो डेट टू इक्विटी कंपनी का -0.07 दिखा रहा है। यहाँ माइनस का मतलब ये हो गया कि कंपनी खुद पैसा दिया है लैंड पर, है ना। कंपनी ने पैसा बोरो पर दिया है, तो इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब 16% है, और रिटर्न आर का मतलब हो गया रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें आपको 20% मिला हुआ है। तो ठीक है। और पी आपको प्री इशू पी आपको 33 हो जाएगा, और आईपीओ के बाद ये पी आपको लगभग 28 में, मतलब 30 का पी मल्टीपल पे ये कंपनी आ रही है, जिसका मार्केट कैपिटल 2300 करोड़ है। ठीक है, इतना तो हमको मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया है कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है। कंपनी की फाइनेंशियल ठीक ठाक दिख रही है, बहुत ज़्यादा ना महंगी है ना सस्ती है, ठीक है, इस वैल्यूएशन पे आ रही है, और कंपनी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक मांग रही है मार्केट से। 2300 करोड़, 2400 करोड़, कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है, सस्ता नहीं है। ठीक है। तो क्या मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग एंकर लिस्ट देख लेते हैं कि आखिर इसके एंकर लिस्ट में कौन कौन है। तो एंकर लिस्ट में इनका नाम आया HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, अच्छे अच्छे ठीक ठाक नाम है, एडलवाइज, ये सब नाम देख सकते हैं, HDFC, ICICI, ये सब का नाम है। लेकिन उतने भी तोड़ फोड़े इसके एंकर लिस्ट नहीं है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट इसको कह सकते हैं। तो क्या इस आईपीओ में हमको अप्लाई करना है या नहीं करना है।
तो अभी के लिए ग्रे मार्केट में इसकी जो डिमांड चल रही है लगभग लगभग 10% के आसपास चल रही है। तो 10% मतलब कि 58-59 रुपये की इसकी प्रीमियम लगभग चल रहा है। तो अगर अगर ये क्यू आई बीज बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन गेन करते हैं, मतलब ये 50+ हो जाता है या फिर भगवान के दया से 100 क्रॉस भी कर गया, तो नो डाउट कि इसकी जो प्रीमियम है वो भी भागेगी। 58 जहाँ है वो आपको हो सकता है 70-80 भी दिखने को मिल जा सके। तो कंपनी तो अच्छी है, कंपनी में नो डाउट, लेकिन काफ़ी छोटी कंपनी, 450 करोड़ अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होगा रिटेलर्स में। तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 ही लॉट लगाओगे, मैक्सिमम लॉट लगाने कोई मतलब नहीं बनता है, और स्मॉल एच एन आई तो कोई मतलब नहीं, सीधे लगाओ तो बिग एच एन आई में लगाओ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान लिए हैं। और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आखिरी दिन पता चल जाएगा जिस दिन ये आईपीओ क्लोजिंग होगी आफ्टर 2 PM। तो जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। काइंडली आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।